बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सूरत हाल इंडियंस के लिए बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में शदीद एहतजाज हुआ है रिसेंटली, और अब फिर एहतजाज गाए बगाए हो रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, स्कॉटलैंड में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है। दुनिया के जिस बड़े मुल्क में आप देखें इस वक्त एहतजाज हो रहा है, और ये एहतजाज आप समझ लें कि बेसिकली ये एहतजाज हो रहा है इंडियंस के खिलाफ। अब इंडियंस के खिलाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो इमिग्रेंट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है इंडियंस, या फिर उसके बाद अफ्रीकन आए हुए हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये सारे जितने लोग हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे वो बरतानिया में है, इवन के कनाडा में है, इवन के स्कॉटलैंड में है, यूके में है, यूरोप में है, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि इन लोगों को बाहर निकालें, इनको इनके मुल्क में वापस भेजें। जो हमारा मुल्क है वो बहाल करें। अब ये मुल्क वो मुल्क नहीं रहा। आप अगर लंदन में जाकर देख लें, अमेरिका में, दुनिया भर में होमलेस लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जितनी सड़कें लंदन की इस वक्त गंदी हैं, अमेरिका की न्यूयॉर्क से लेकर टेक्सास से लेकर आप लॉस वेगास तक भी चले जाएं, आपको पता चलेगा मियामी इवन के कि इतना गंदा हो चुका है, वहां पर क्राइम कितना बढ़ गया है। अब हुआ ये है कि ये सारे एहतजाज कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालें। अब देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है कि इंडियंस हैं, वो आते हैं स्किल्ड, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो आते हैं बरतानिया, यूएस, यूरोप के अंदर, वो वहाँ पर उनकी जॉब्स लेते हैं। इवन कि उनको अगर कम पैसों में भी मिल जाए जॉब तो वो कर लेते हैं, क्योंकि जब वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बनता है। फिर आप अगर देखेंगे तो वो यहीं पर रह जाते हैं, उनकी नस्लें। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि कोई भी इवेंट आता है, जिस तरह इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिस तरह सड़कों पर आते हैं, जिस तरह दिवाली है, जिस तरह कोई और है, वो सारे काम यहाँ पर करते हैं, डांस करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं। किसी की शादी हो रही है तो पता चल रहा है कि पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक है। अब गोरों को इन चीज़ों की आदत नहीं थी, लेकिन जब ये लोग वहाँ से आए तो सूरत हाल बड़ी बदल गई है। अब असल में मसला पूरी दुनिया में ये पैदा हो रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब ये सारे कह रहे हैं कि जी निकाले इनको और वापस बहाल करें, जो कि इस वक्त जाहिर सी बात है सूरत हाल हो गई है बड़ी ख़तरनाक। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि होमलेस लोग जो सड़कों पर हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हाउसिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ी हुई है। आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में देख लें तो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सैलरीज उस तरह नहीं बढ़ी, तो लोग अफोर्ड नहीं करते, तो इस सूरत हाल में वो आकर सड़कों पर रहते हैं। और इन ममालिक में अगर आप सड़कों पर रह रहे हैं एज अ होमलेस तो ये क्राइम नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ के इशू हैं, कोई मंशियात में मुलविस हो गए हैं, किसी को फैमिली ट्रॉमा है, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये सारे लोग, किसी को मेडिकल हेल्थ नहीं मिल रही। अब बरतानिया में आप जाकर देख ले, दुनिया का बदतरीन निज़ाम हेल्थ का बरतानिया में है इस वक्त। आप आज कोई, यानी अगर आपको कोई मसला, आप अपॉइंटमेंट ले, आपको 6-6 महीने की बाद मिलती है एक्सपर्ट से और स्पेशलिस्ट से। इस तरह आपको जीपी में जाना पड़ता है, फिर आप आगे जाएंगे। तो बहुत सारे मसाइल इस वक्त है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इकोनॉमिक प्रेशर है, दुनिया में महंगाई हो रही है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, लाइफ हार्ड होती जा रही है, जॉब्स उनकी ले ली हैं। अब ये लोग सड़कों पर आए हुए हैं कि यार इन लोगों को निकालें, बस बहुत हो गया, हमने इनके साथ नहीं रहना, इनको यहाँ से निकालें, और आप निकालेंगे तो हमारा मुल्क बचेगा, अदरवाइज नहीं बच सकता। अब मसला सारा ये है कि बरतानिया में तकरीबन आप समझ लें 51% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडियंस के पास हैं। अब आप सोचें, बरतानिया में पहली मर्तबा ब्रिटिश लोग माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए, जो काम ये लोग नहीं कर सकते थे वो बाहर से आने वालों ने किया। वो कुछ भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो तैयार है। अब वो अपने मुल्कों में जब पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान से कोई गया है, अब उसने जब भेजना है तो आप सोचो उसको 1 पाउंड कितना ज़्यादा पड़ता है डॉलर्स में, देखे कैनेडियन डॉलर्स में। तो ये लोग वापस अपने मुल्कों को मैनेज करते हैं। यूरोप का भी यही सूरत हाल, यही मामला है।
ये सारे का सारा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इससे हो ये रहा है कि कल्चर भी आया है, जब कल्चर आया है तो क्राइम भी आया है, बहुत सारी सूरत हाल है। अब बढ़ते बढ़ते मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि लोग कितने ज़्यादा अपसेट हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं और कितने ज़्यादा बदहाल इस वक्त हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मसला है कि ट्रंप ने रिसेंटली जो H1B वीज़ा बंद किया, उससे सूरत हाल बड़ी वाज़िया हो गई है। और सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्लियर होने का मसला ये है कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। यानी आप ये देखिए, सूरत हाल इतनी ज़्यादा वाज़िया हो गई है कि अब आपको नया बंदा लाना पड़ेगा, आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, कोई ये पे करने को तैयार नहीं है। तो अब वहाँ पर एहतजाज इतना ज़्यादा है। देखिए, जो अपोजिशन में होता है वो इस इशू को उठाता है कि जी हम ये करेंगे, इमिग्रेंट के खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। तो इस वक्त इंडियंस के लिए मसला पैदा हो गया पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा तंग हैं, इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं इवन कि वो बांग्लादेशियों को कहते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं, श्रीलंकन्स को कहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ये मसला शुरू हुआ है कि वो कह रहे हैं जी हमारी जॉब्स ले रहे हैं। मसला ये है कि वो स्किल नहीं थे, अब ये स्किल लेबर बाहर से आई, कोई डॉक्टर बना। आज ही अमेरिका में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। आज भी आप देखिए बरतानिया में पुलिस, अब वहाँ पर क्यों निज़ाम नहीं संभाल पा रही, पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं है इतने, जितने लोग आ चुके हैं। और आप उसका अंदाज़ा करें ना कि तकरीबन 2024 की बात करें तो दुनिया भर से तकरीबन 10 लाख के करीब तो बरतानिया में आकर आबाद हुए हैं। अब ये लोग, इनमें से ये वो नंबर्स हैं जो लीगल हैं, जो इलीगल हैं आप उनका तसव्वुर ही नहीं कर सकते वो कितने आ रहे हैं। तो हालात हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब, और ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अमेरिका में हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में असल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो अब ये मसला सारा जो पैदा हुआ है उसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इन लोगों ने अब वहाँ पर एहतजाज की जो लहरें हैं, आने वाले वक्तों में खाना जंगी का माहौल है। यूरोप में वार्निंग ऑलरेडी जारी कर दी गई। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब यूरोप में आपको खाना जंगी नज़र आएगी, और इतनी बड़ी खाना जंगी यहाँ पर होने जा रही है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि ये एहतजाज में निकलते हैं और वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उन लोगों ने तो छोड़ना नहीं है, तो वो लोग तो आएंगे और आकर इनसे लड़ाई करेंगे, और हालात डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं। यानी आप लंदन में अपना मोबाइल फ़ोन लेकर साथ नहीं जा सकते, आपको एक कीमती घड़ी पहन कर नहीं जा सकते, आपको लूट लिया जाएगा। और ऐसे ऐसे तरीके ईजाद हो गए हैं लूटने के, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, पुलिस तमाशा ही है। इसी तरह आप यूरोप में अगर एज अ टूरिस्ट जाएं और आप उनसे जाकर के आपका कोई मोबाइल छीन ले, कोई चीज़ छीन ले, तो आप पुलिस को जाकर कंप्लेन करें तो रेयर केस होता है कि आपके वो रिकवर करा ले। वो मोस्टली आपको ये कहते हैं कि आप जाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लें, यानी ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ली हुई है, आपने बहुत सारी, और वहाँ के लोगों को भी वो कहते हैं कि भाई आपने इंश्योरेंस क्लेम कर लें। यानी आप ये सोचें कि मामला इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब आपको पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती। तो लोगों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ये लहर बेसिकली ट्रंप ने पहले रोकी है। ट्रंप ने, आपको पता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको निकाला, बड़ी तादाद में निकाल रहे हैं स्टिल, और बाकी रह गए ये लोग। इनके लिए भी मसला बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है, चाहे वो इंडियंस है, अब वो इनको रोकना चाह रहे हैं। अब इंडिया के लिए मसला ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया कहते हैं कि हम कैसे वापस जाए। वहाँ स्मोक, वहाँ एयर क्वालिटी, पानी गंदा, खड्डे, वहाँ पर ट्रैफिक जैम, वहाँ बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। आपको ये लगेगा कि आप किसी कंट्री में आते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्थ के मसले शुरू हो जाते हैं, खाना वहाँ प्योर नहीं है। इसी तरह आपको बहुत सारे मसाइल दुनिया भर में जो होते हैं वो इंडिया में आपको नज़र आते हैं। तो इस वक्त इंडियंस के लिए बड़ा मसला पैदा हुआ है। देखिए, एक तो मोदी की जो लड़ाई हुई है उसने भी बड़ा किरदार इसमें अदा किया है, बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। वो ये समझते हैं कि दुनिया भर में इन लोगों ने जो काम किया है उससे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी एक तो लड़ाई उसकी है, और यही असल में सारे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें इंडिया के खिलाफ। ट्रंप ने भी तो यही काम किया ना। और आप देख लें कि इंडिया अब तेल खरीद रहा है अमेरिका से, बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, रशिया से तेल लेना भी उसने बंद किया है, काफ़ी सारे उसने मामलात किए जो वो कर सकते हैं। तो ये असल में एक वाहिद ऐसा पॉइंट होता है जिससे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और यही वो वजह है कि इंडियंस इस वक्त परेशानी का शिकार है दुनिया भर के अंदर। देखिए, स्किल भी हैं, वो काम भी करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें तो ऐसे मामला भी आते हैं। बहरहाल
अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आएंगी। पूरी दुनिया में नक्शे बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, बहुत सारे मामलात बदल रहे हैं। तो उसमें कितना इंडिया का रोल होगा, क्या मामलात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। ये अब मामलात पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पर जा रहे हैं, तैयारी पूरी है और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आएंगी और इंडियंस के लिए मसाइल पूरी दुनिया में अब पैदा हो रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।